अंग्रेजी सेकेंड में आपको याद भी होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस बनाना, से सिंपल सेंटेंस बनाना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से सिंपल सेंटेंस बनाना। पहले कुछ बातें बता दें, हम आपको बता भी दिए थे। इसमें आपके 2 या 3 वाक्य रहेंगे, पहले समझो। नियम आप सब लोग लिख लिए, खाली सुनो। इसमें 2 या 3 वाक्य रहेंगे। दोनों वाक्य के कर्ता स्वतंत्र होते हैं, माने अलग अलग कर्ता होते हैं, कर्ता को कभी नहीं हटाते। इसमें जब भी बनाना होगा, अगर वाक्य में ऐसा महसूस है, सुनते रहना, क्या पलटता रहे, समझो। तो कुछ बताए तो पहले सुनो, उसको कान से सुनो पहले। तो कहा गया कि इसमें 2 वाक्य रहते हैं, 2 या 3 भी वाक्य रह सकते हैं। और इसमें जो कर्ता होता है वह कर्ता कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, अलग अलग होता है, कर्ता को कभी नहीं हटाते हैं, कर्ता को कभी नहीं हटाते, याद रखेंगे। और इसमें जो वर्ब होता है, अगर वर्ब का दूसरा रूप होगा तो उसमें हैविंग का यूज करके वर्ब का तीसरा रूप का यूज करेंगे। वर्ब का दूसरा रूप जब भी आपको नजर आएगा तो हैविंग का प्रयोग करके वर्ब का दूसरा रूप का यूज करेंगे। पहला बात आपको याद हुआ। दूसरा या ये बात होता है कि अगर वाक्य में पहले वाक्य में वाच दिया है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट दिया, तो सुनो। पहले वाक्य में क्या दिया है, वाच, और उसके बाद से क्या दिया है, ऑब्जेक्ट। जब वाच हो उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो तो बनाते हैं तो वाच को हमेशा बेइंग में यूज कर देते हैं, बेइंग में बदल देते हैं, याद करिए। और तीसरा ये रूल होता है कि अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है, किसमें है, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे, वाच होगा तो उसके साथ क्या लगा होगा, वर्ब का तीसरा रूप होगा, क्योंकि वाच के साथ वर्ब का तीसरा रूप कभी नहीं आता है। वाच के बाद वर्ब का वर्ब आईएनजी आता है, वाच होगा, वर्ब का तीसरा रूप होगा, तो आप सीधे समझे किसमें है, पैसिव में है, तो उसको हमेशा हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। ये आपका रूल है, इसी रूल के तहत आप बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए तो देखिए तनी, किसी ने कहा कि द सन रोज, द सन रोज, और वी लेफ्ट द बेड, वी लेफ्ट द बेड। कहा कि द सन रोज, सन माने देखो पहले समझो, सन माने क्या होता है, सूरज, रोज माने उदय हुआ, रोज माने उदय हुआ। और वी लेफ्ट द बेड, वी माने हम लोग, लेफ्ट माने छोड़ दिए, द बेड माने क्या होता है, बिस्तर, हम लोग बिस्तर को छोड़ दिए। अच्छा, इसमें वाक्य में क्या देखा आपने, वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है कि जब सूर्य निकलता है तो लोग जो होता है अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं। एक वाक्य माने दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन दोनों का कर्ता क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर द सन है और यहाँ पर क्या होता है, वी है। तो जब आप इसको सिंपल में बनाएंगे, सिंपल में बनाने का मतलब ये होता है, देखिए सिंपल में बनाने का मतलब ये होता है कि द आप लिखिए, सन लिखिए, इसके बाद से क्या यूज करेंगे, हैविंग, हैविंग यूज करेंगे बाबू, हैविंग। सब लोग याद करो हैविंग, क्यों हैविंग, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है, जब वर्ब का दूसरा रूप है तो हैविंग। तो द सन हैविंग, और रोज के कहा जाएगा रीजन, रोज के रीजन, कामा कर दो, वी आपका इस्तेमाल में हो जाएगा वी, और तब आप लिखेंगे लेफ्ट, वी लेफ्ट द बेड, वी लेफ्ट द बेड। चलिए, तो द सन हैविंग रीजन और वी लेफ्ट द बेड, वी लेफ्ट द बेड। बोलो कोई दिक्कत है, आपको बना लोगे सब लोग, द सन हैविंग रीजन वी लिफ्ट द बेड। चलिए सेकेंड आता है, सेकेंड पर कोई कहा कि द टीचर, पहले ऐसे द मतलब लिखो, खाली लिखो टीचर, टीचर वाज absent, टीचर वाज absent, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लास, मेक ए नॉइज इन द क्लास। देखो ध्यान से, अच्छा आप लोग बना लेंगे क्या इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा कि द टीचर वाज absent, माय टीचर absent थे, और क्या हुआ कि द स्टूडेंट मेक ए नॉइज इन द क्लास, और जो बच्चे थे वह शोर मचा रहे थे क्लास में। तो आपको क्या करना है, वाज है तो वाज को किसमें बदल देना, बेइंग में, absent है तो absent लिखेंगे ना। तो क्या होगा आपका, जब आप इसको सिंपल में बनाएंगे तो, सिंपल में बनाएंगे तो क्या होगा कि द, चलिए द लगा दीजिए, क्या करना है, द टीचर, वाच का हो जाएगा बेइंग, absent, absent हो जाएगा, कामा, अब भाई क्या हो जाएगा, स्मॉल में लिखेंगे इसको, द स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट स्टूडेंट यही ना होता है, यस टी यू, द स्टूडेंट
मेक इनवाइज, सेकेंड में तो कोई चेंजिंग नहीं करना है। मेक इनवाइज इन द क्लास, मेक इनवाइज इन द क्लास। तो द टीचर बेइंग एब्सेंट, द स्टूडेंट मेक इनवाइज इन द क्लास, बन गया आपका। बोलो बना लोगे सब लोग, सब लोग को बन जाएगा। अच्छा एक और देखते हैं पैसिव वॉइस में, कहा कि द कैप्टन वाज किल्ड, वाज किल्ड। अच्छा देखो वाच के बाद ये वर्ब का तीसरा रूप आ चुका है। वाच के बाद वर्ब का, अगर देखो ये देखो दोनों वाक्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखेंगे। या वाच के बाद एब्सेंट आया है तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर बेंग लगाया और यहाँ पर वाच के बाद किल्ड आया है। किल्ड ये वर्ब बता रहा है क्योंकि ईडी लगा है। किल्ड आपको क्या बता रहा है, वर्ब, ईडी लगा है। तो अब यहाँ पर बनाएंगे तो पैसिव वॉइस हो गया। वाच के बाद जब वर्ब का तीसरा रूप आ जाए तो पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस होता है तो वाच को हटा देते हैं, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। अच्छा द कैप्टन वाज किल्ड, अपन आगे और लिख लेते हैं, द आर्मी फ्लेड, द आर्मी फ्लेड, द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। तो क्या होगा सिंपल में, द कैपिटन, द कैप्टन वाच आ जाएगा, हैविंग बीन, हैविंग बीन, बीन जरूर लिखेंगे, किल्ड, किल्ड और कमा करके स्मॉल में हो जाएगा, द आर्मी फ्लेड। आर्मी माना होता है सैनिक, फ्लेड माने क्या होता है भागना। जो सैनिक थे क्या हो गए, भाग गए, जो सैनिक थे वो क्या हो गए, भाग गए। द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड और द आर्मी फ्लेड। बोलो कोई दिक्कत है आपको, आपने पढ़ लिया, इसको जानकारी रख लिया। कल आप किताब लेके सब लोग आएंगे, एक्सरसाइज इसका जो दिया होगा अवश्य बना कर लेकर आएंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी आपको थोड़ा सा मैंने सिखा दिया कि आपको बहुत बढ़िया उसमें है, देखो तुम लोग नहीं बना